आरा शहर की वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन आइसा के राज्यव्यापी आह्वान पर 2 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 व FYUP 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के खिलाफ यह भूख हड़ताल है। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह आरा लोकसभा पूर्व प्रत्याशी राजू यादव और इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव पप्पू कुमार ने आइसा नेताओं को फूलमाला पहनाकर भूख हड़ताल की शुरुआत कराई। सभा का संचालन आइसा जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष शहनवाज खान ने किया। भूख हड़ताल के समर्थन में इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव पप्पू कुमार भी उपस्थित रहे। आइसा राज्य सचिव सबीर कुमार, जिला सचिव विकास कुमार, जगदीशपुर प्रखंड सचिव कमलेश यादव, सह सचिव रोशन कुशवाहा, साहिल अरोरा 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह आरा लोकसभा पूर्व प्रत्याशी राजू यादव ने कहा कि ज्यादातर गरीबों के बच्चे 10वीं और 12वीं करने के बाद पैसे के अभाव में स्नातक या उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सरकार को चाहिए था कि गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लाकर उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित ही कर दी। जो छात्र 2500 रुपये फीस नहीं दे पाते थे, अब उन्हें 25 से 30 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, जो कि असंभव है उनके लिए। बिहार सरकार भी शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत अन्याय की। अब बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिया गया है। बिहार में ऐसे ही लाखों बेरोजगार भरे पड़े हैं। ऊपर से केंद्र सरकार जो पूरे देश से रोजगार खत्म कर रही है, अब तो पूरे देश के अभ्यर्थी बिहार में ही फॉर्म भर देंगे। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पुनः डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। वहीं आइसा राज्य सचिव सबीर कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लाया गया जब देश कोविड की मार झेल रहा था, ताकि देश के छात्र आंदोलन में न उतर पाए। फिर भी छात्र संगठन आइसा पूरे देश में नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लाकर तो गरीबों को सीधे उच्च स्तरीय शिक्षा से वंचित कर दिया गया। भूख हड़ताल के समर्थन में एसबी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार चंदन, रविकांत, गौतम यादव, इन्नौस नेता कमलेश, राजेश, चंदन दास, अमित कुशवाहा, सागर पासवान, आयुष, राहुल, शुभम मौर्य, सुमित रंजन गुप्तेश्वर, गुलशन, सनी पासवान, जिला सचिव विकास कुमार उपस्थित रहे। बढ़ावा दिया जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विरोध में आप लोग 2 दिवसीय जो भूख हड़ताल पर हैं। आज पूरे राज्य भर में बिहार के यूनिवर्सिटी मुख्यालयों पर, जिला हेडक्वार्टरों पर हमारा 2 दिवसीय भूख हड़ताल चल रहा है। जो स्नातक में 4 वर्ष कोर्स कर दिया गया है, उस कोर्स में करने से भारी पैमाने पर फीस की वृद्धि की जाएगी। जो हम पहले 5000 6000 में स्नातक कर लेते थे, आज उसको मोटे तौर पर 23000 और साइंस को लगभग 46000 रुपये तक जाएगा। ये पूरे के पूरे जो शिक्षा नीति है, ये पूरे लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, कोई बातचीत नहीं की गई। अगर इस तरह के शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 अगर लागू होता है, तो जो बड़े हिस्सा है देश के बड़े, जो गरीब मजदूर किसान तबके के लोग हैं, उन शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। लगता है इसके लिए फीस बढ़ाया जाएगा। शिक्षा को सबसे बात है कि शिक्षा को निजीकरण कर दिया जाएगा, शिक्षा को केंद्रीकरण किया जाएगा और शिक्षा को भागवतीकरण किया जाएगा। तो निजीकरण होगा तो जिसके पास पैसा रहेगा वो शिक्षा ले सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम इसको खिलाफ हम लोग आज पूरे हमारा आंदोलन चल रहा है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। पूरे हमने अभी सरकार को जो पॉलिसी अभी शिक्षक भर्ती नियमावली में लाई, इसको खारिज कर रही है। हम मांग कर रहे हैं कि इसको लागू होना चाहिए और बिहार के छात्रों को, नौजवानों को रोजगार को जो अवसर व्यापक तौर पर मिले। सरकार जो कह रही है कि नहीं विज्ञान में, हिंदी, इंग्लिश जो भी विषय में उसमें नहीं मिलेगा, गलत बात है। इस सरकार को चाहिए कि हमको इस तरह से नहीं है, तो अगर इस तरह से स्थिति बनी तो चिंताजनक है। लेकिन अभी फॉर्म पूरा भराया नहीं, बात नहीं हुई और इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। सरकार को इस डोमिसाइल नीति को एकदम ही हर हाल में लागू करना चाहिए और इसको विस्तार करना। बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। जो सरकार ने कमिटमेंट किए है, सरकार को पूरा करना चाहिए रोजगार के सवाल पर। मेरा नाम सबीर कुमार, आइसा राज्य सचिव, जगदीशपुर से यहाँ वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे जी। क्या है मुख्य वजह भूख हड़ताल की? देखिए, भूख हड़ताल का तो सबसे मुख्य वजह है कि 2020 में नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। वो आम छात्रों को तो बहुत सारा चीज समझ में नहीं आया, लेकिन जो ये FYUP लाया गया है, जो 4 वर्षीय स्नातक की कोर्स कर दिया गया है, अब 4 साल में स्नातक की डिग्री दिया जाएगा। जब 3 साल का कोर्स था तो यही वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी 5 साल में देती थी डिग्री। अब अगर 8 सेमेस्टर का कर दिया गया तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 8 साल का हो जाएगा और 25 से 30 हज़ार खर्च करके कहाँ से कोई BA कर पाएगा। ऐसे ही कोई BA नहीं कर पाता है। मैट्रिक इंटर करके लोग कमाने के लिए चला जाता है, गरीब का बच्चा। और यहाँ पर तो ये 4 साल का BA कर दिया गया, 30 हज़ार फीस कौन देगा?
और सारे बिहार का कह रहे हैं कि एक ही फीस रहेगा। जो पटना के कॉलेजों का हालात है या वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर कितने दिन पढ़ाई होता है। आप किसी भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, स्टाफ की कमी है, शिक्षक की कमी है, फिर भी कह रहे हैं कि फीस भी वही लगेगा। यह सारा एकदम अन्याय है देश के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ। छात्र संगठन ऐसा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए हम लोग जितने बड़ी हो सके आंदोलन के लिए रुख अख्तियार करेंगे। परिषद हुई है। कमलेश यादव, ऐसा प्रखंड सचिव, जगदीशपुर।